इस वीडियो में मैं आप सभी के लिए लेकर आई हूँ दो महत्वपूर्ण प्रश्न जो एसएससी, सीजीएल, सीएचएसएल, सीपीओ, एमटीएस, जीडी, रेलवे इन सभी एग्जाम्स के लिए इम्पोर्टेंट है। ये वीडियो प्रश्न में है, एक वस्तु का अंकित मूल्य 480 रुपये है। एक व्यक्ति से 15% और 10% की दो क्रमिक छूट पर खरीदता है तो वह इसे 25% लाभ पर बेचता है। उसका लाभ रुपए में ज्ञात करनी है। तो जैसा कि यहाँ पर जो डिस्काउंट है कितना है 15%। 15% को फ्रैक्शन में यदि कन्वर्ट करना है तो 15/100 कर लेंगे। 5 से 15 3 बार में चला जाएगा और ये 3/20 बचे 100, तो ये हो जाएगा 3/20। क्या बोला गया है, वह बोला गया है एक वस्तु का अंकित मूल्य 480 रुपये है। एक व्यक्ति से 15% और 10% की दो क्रमिक छूट किस पर दिया जाता है, हमेशा ध्यान रखना है। जो भी छूट दिया जाता है मार्केट प्राइस यानी अंकित मूल्य पर दिया जाता है। तो 20 छूट है यदि तो 20 मार्केट प्राइस एमपी है तो 3 क्या होगा अंश में, ये है डिस्काउंट। फिर आगे देख रही हूँ तो 20 था, मार्केट प्राइस यदि 20 है तो इस 20 पर मार्केट प्राइस 20 पर 3 की छूट देंगे तो कितना हो जाएगा 17। ये जो 17 आया है क्या होगा, सेलिंग प्राइस होगा। ध्यान से सुनिएगा, ये सेलिंग प्राइस का रेशियो, यहाँ पर मार्केट प्राइस का रेशियो लिखी हूँ और यहाँ पर सेलिंग प्राइस यानी विक्रय मूल्य का। आगे बोला गया है 10%। इस 10% को सॉल्व कर रही हूँ तो 1/10 होगा। तो ये जो 10 है ये फिर से एमपी और ये डिस्काउंट का रेशियो है, यानी 10 पर 1 की छूट देंगे तो ये हो जाएगा सेलिंग प्राइस, 9 में बेचा जाएगा। अब आपस में इनको मल्टीप्लाई करेंगे यहाँ से 200 और यहाँ से 153 होगा। कितना हुआ 153। और यहाँ पर क्वेश्चन में क्या बोला गया है, क्वेश्चन बोला गया है एक वस्तु का अंकित मूल्य 480 है और ये अंकित मूल्य का यहाँ से मान कितना आया है 200। तो क्या है, इस 200 को वास्तव में जो दे रखा है 200 को वास्तव में 480 रुपये के बराबर कर लेंगे। अंकित मूल्य के बराबर, शून्य से शून्य चला जाएगा। अब क्या आया देखना, यहाँ पर एक रेशियो का मान, ये एक्चुअल में रेशियो है तो एक रेशियो का मान कितना आ जाएगा 48 है और बटा में ये जो 20 है ये बटा में आ जाएगा। तो इसको लिखेंगे 48/20। 2 से सिर्फ इस 20 को हटा रही हूँ, सिर्फ 2 से इसको 48 को काटेंगे, कितना बार में जाएगा सुनिएगा ध्यान से, 24 बार में। 24 बार में जाएगा लेकिन बटा में एक जीरो भी बच रहा है तो इसका मतलब 24 में एक अंक छोड़कर, जब बटा में एक जीरो रहता है तो एक अंक छोड़कर दशमलव लगा देते हैं, यानी 10 का मतलब 24 में यहाँ पर एक जीरो बटा में बच रहा है तो 24 में 10 मानेंगे, 10 का भाग लगाएंगे तो यहाँ पर 2.4 आ जाएगा। क्लियर यहाँ तक। अब एक रेशियो का मान 2.4 आ गया है तो ध्यान से सुनिएगा। तो हमें क्या चाहिए, वह इसे 25% लाभ पर बेचता है। कितने लाभ पर, 25%। तो 25% का फ्रैक्शन कितना होता है, 25% का फ्रैक्शन वैल्यू देखेंगे तो 25/100 करेंगे, कितना 25/100 करेंगे तो यहाँ से 1/4 आएगा। 1/4 आएगा। क्या चाहिए हमें, यहाँ पर बेच रहा है, सेलिंग प्राइस कितना है, सेलिंग प्राइस है 153। तो 153 में एक रेशियो का मान का भी मल्टीप्लाई करना होगा तो 153 में कितना का मल्टीप्लाई कर लेंगे, ध्यान से सुनिएगा। 153 में एक रेशियो का मान 2.4 है, मल्टीप्लाई करेंगे और बेचा कितना 25% लाभ तो 1/4 का मल्टीप्लाई करेंगे। 4 से ये 24 चला जाएगा, कितने बार में 6 बार में, लेकिन यहाँ पर 0.6 रखेंगे क्योंकि दशमलव है। अब मैं इसको मल्टीप्लाई कर लूँगी, किसको 153 इंटू 153 गुना 6 करेंगे, 0.6 करेंगे तो यहाँ से कितना आ जाएगा 18। फिर ये 15 छक्का 90 और 91.8 ऑप्शन सी हो जाएगा इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर, 91.80। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ चल रही है। नेक्स्ट प्रश्न देखिएगा। नेक्स्ट है एक वस्तु को उसके अंकित मूल्य पर 25% और 38% की दो क्रमिक छूट
के बाद 372 रुपये में बेचा जाता है। कुल छूट रुपये में ज्ञात करनी है। अब ये बताई हूँ 25%। 25% का मतलब क्या होता है? 1/4 फ्रैक्शन, 1/4। यहाँ पर जो अंकित मूल्य पर छूट दिया जा रहा है, तो यानी जो भी छूट दिया जाता है हमेशा ध्यान रखना मार्केट प्राइस पर, और ये 1 का डिस्काउंट दिया जाएगा किस पर? MP पर, मार्केट प्राइस पर। तो यहाँ पर रखेंगे मार्केट प्राइस और सेलिंग प्राइस का रेशियो मिलेगा, क्योंकि डिस्काउंट को नहीं लेना है। तो मार्केट प्राइस यदि 4 है तो उस पर 1 डिस्काउंट दे देंगे, तो बेचा कितना में जाएगा? 3 में। कितना में जाएगा? बेचा जाएगा 3 में। तो यहाँ पर सेलिंग प्राइस को रखना है। 3 हो गया। फिर आगे देख रही हूँ 38% है, 38% है। यहाँ पर जो दूसरा डिस्काउंट है 38% है, राइट। 38% है। इस परसेंटेज का मतलब क्या होता है? बटा में 100, यानी 38 है। देखिएगा 38/100 करेंगे, तो इसको काटने के बजाय क्या करिएगा? यहाँ पर इसको MP मानिएगा, मार्केट प्राइस 100 मानिएगा, और इस पर 38 की डिस्काउंट, तो कितना बचेगा? सेलिंग प्राइस 100 है। देखिएगा 100 है, राइट। 100 है, 100 में, और 100 में 38 का छूट दे देंगे, तो बचेगा कितना? यहाँ से 100 पर 38 का छूट, तो ये हो जाएगा 62 आएगा। अब इसको आपस में मल्टीप्लाई कर लेंगे। मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ से 400 आएगा मार्केट प्राइस, और सेलिंग प्राइस की बात करूँ तो 6 और 18 यानी 186 आ गया। जब 186 आ गया है तो क्या बोला गया है? छूट के बाद 372 रुपये में बेचा जा रहा है, तो यही तो बेचा कितना में जाएगा? 186 में, यानी सेलिंग प्राइस 186 रेशियो आया। यानी यही 186 रेशियो को किसके बराबर करना है? जो क्वेश्चन में दे रखा है एक्चुअल में उसके बराबर करना है, 372 के। क्या ये 86 से कटेगा? तो ये साफ दिख रहा है कि 18 दूनी 36, यानी और 6 दूनी 12। 1 का मान कितना जाएगा? 1 रेशियो का मान, ये रेशियो में चल रहा है तो 1 रेशियो का मान कितना जाएगा? 2 आएगा, क्योंकि 2 से पूरी तरह से कट जाएगा। 1 रेशियो का मान यहाँ से 2 आ गया है। जब 1 रेशियो का मान 2 आ गया है तो क्या पूछा गया है? कुल छूट रुपए में कितना है, यही पूछा गया है, कुल छूट। उसके लिए हमें सबसे पहले MP पर चलना है। MP कितना है? मार्केट प्राइस कितना है? 400। इस 400 में देखिएगा, इस 400 में 1 रेशियो का मान 2 का मल्टीप्लाई कर लेंगे, तो यहाँ से कितना आ जाएगा? 2 का मल्टीप्लाई यदि कर रही हूँ तो यहाँ से 800 आएगा। 800 ये टोटल MP हो गया। क्या हो गया? टोटल मार्केट प्राइस 800 आ गया है। और क्वेश्चन में कितना छूट दिया जा रहा है? 800 आ गया है, और क्वेश्चन में 372 रुपये डिस्काउंट दिया जा रहा है, बोला गया है। यहाँ पर डिस्काउंट के बाद बेचा जा रहा है, तो 372 को माइनस कर देंगे तो छूट पता चल जाएगा। मार्केट प्राइस में से देखिएगा, MP में से जो सेलिंग प्राइस के बाद यानी छूट के बाद 372 रुपये में बेचा जा रहा है, तो इसको घटाएंगे तो डिस्काउंट ही तो मिलेगा। तो इसको घटा रही हूँ, देखिएगा घटाएंगे तो यहाँ से 8 आएगा, 9 में से 7 जाएगा तो 2 आएगा। फिर यहाँ पर बचेगा कितना? 428। ऑप्शन डी होगा इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर। कुल छूट यानी टोटल डिस्काउंट होगा कितना? 428। समझ में आ गया होगा। वीडियो अच्छी लगी होगी तो लाइक कर दीजिएगा, और इस वीडियो को शेयर ज़रूर करिएगा।